हैं तो चादरें भी चढ़ाएंगे, बुजुर्गों का किरदार भी सीख करके जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जितने लोग सिर्फ इस नियत से आए हैं, दीन सीखना बड़ा ये आसान काम नहीं है। सिर्फ एक हदीस की तौसीक के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने मदीना शरीफ से मिस्र का सफर तय किया था। आप क्या समझते हैं, दीन हम तक बहुत आसानी से पहुंच गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सोचें कि एक हदीस की तौसीक के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी मदीने से मिस्र जा रहे हैं। आज यहाँ आप तक कुरान और हदीस की बातें बताने के लिए इतने उलमा, खुतबा, पीराने इज़ाम, हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर साहब किबला जैसी शख्सियतें, हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब किबला, ये बुजुर्ग शख्सियतें आप तक आई हैं। तो आप ये सोचें कि हम इसलिए इन जलसों में आते हैं ताकि दीन सीखें भी और दीन सिखाएं भी। तो जितने लोग इस नियत से आए हैं कि दीन सीखना भी है सिखाना भी है, ज़रा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज़ से बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, आगे एक ही कुर्सी खाली है। मैं तो आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं, जो नौजवान पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप जितनी कुर्सियां खाली हैं इत्मीनान से भर लें, भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खड़े होकर ही सुनना पसंद करते हैं तो खड़े ही रहिए। इतने चैनल वाले लोग हैं कि पहले तो एक दो चैनल देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतने चैनल तो पार्लियामेंट में भी नहीं लगे होंगे जितने चैनल आज उर्स की तकरीब में लगे हुए हैं। कहा था बहुत पहले कौमी तंजीम में, आज भी वो शेर छपता है। क्या छपता है? न सियाही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम में खबर मोतबर नहीं है। खबर कहते ही उसे हैं जिसमें सिद्क और किज़्ब दोनों का एहतमाल हो। यही वजह है उलमा ने कभी खबर पे न ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ना ही ये कहा कि तुम खबर का एतबार करो जब तक कि शहादत गुजर जाए। इसलिए खूब याद रखें, सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करें। ये जलसे और जुलूस इसीलिए होते हैं ताकि हम यहाँ दीन सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। इंशाअल्लाह जितने लोगों का नाम आपने जलसे के पोस्टर में देखा है सब तशरीफ़ लाए हैं। शायरे हिंदुस्तान हज़रत मौलाना असद इकबाल साहब किबला कलकत्ता, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की मोहब्बतें, सारे लोग आ गए हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँ, इजाज़त है? जितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा वो मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भी बोलेंगे तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन आप ये याद रखें, इन जलसों का जो सबसे बड़ा मकसद है दीन सीखना। आज मुसलमान चाय की होटलों में बैठा है, बैठकर जितना ऐब चाहे जिसकी बयान कर ले। महफिलों में बैठा है, जितना ऐब चाहे जिसकी चाहे बयान कर ले। लेकिन आज आप भूल गए हैं, इस्लाम ने हमें मजबूत बनाया है, इस्लाम ने हमें मुजाहिद बनाया है। पोल्ट्री फार्म की मुर्गी नहीं बनाया। जैसा आज का नौजवान, इसे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी कहिए फिर भी ये कम है। आज हमारे पास न सोचने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न देखने की सलाहियत, न हमारे पास वो कुव्वत है, न हमारे पास वो ताकत है। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि आज मुसलमान हैं मगर सीने में तालीम नहीं है, इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत नहीं है। हम बुजुर्गों के आस्ताने पर आते हैं मगर हमारा मकसद दीन नहीं, बल्कि हमारा मकसद यहाँ आने के बाद भी दुनिया है। अब कोई मुरीद इसलिए नहीं होता कि पीर की खिदमत करूंगा जन्नत में चला जाऊंगा। अब तो मुरीद इसलिए होता है पीर साहब से तावीज़ लिखवाऊंगा, घर का जितना काम है आराम से करूंगा, साल में कुछ नजराने लेकर के पहुंच जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में आपने ऐसे पीरों का इंतखाब किया है
जो नजराने के लिए दीन की खिदमत नहीं करते बल्कि मजहब इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए दीन की खिदमत करते हैं। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आला हजरत की तालीम को पूरे जहां में आम करने का काम किया, जमाने को बताया, दर से वफा दिया। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। आज आप यहाँ जलसे में अपने घर से 2-4-5 किलोमीटर चल करके आए हैं, मगर गौर से सुनिएगा, हजरत अबू अयूब अंसारी हैं जिनके पास एक ऐसी हदीस है कि उस जमाने में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद, ज़ाहिरी वसाल के बाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वसाल के बाद, अब उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसे सहाबी रसूल बचे थे जिन्होंने अबू अयूब अंसारी के साथ इस हदीस को सुनने का काम किया था। अब साहब इस्लामी फतूहात के बाद जब इस्लाम का दायरा, इस्लामी हुकूमत का दायरा वसी हुआ तो हजरत उक़बा बिन आमिर मदीने से हिजरत करते हैं, मिस्र को चले जाते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी के बुढ़ापे का ज़माना है, सोचते हैं आका की हदीस है, सुनने वाला मैं अकेले हूँ, मैं अगर इसकी तौसीक हजरत उक़बा इब्ने आमिर से कर लूँ तो ये हदीस और मजबूत हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आलिम अपनी कोई बात बयान करता है तो कहता है मैंने जो बात कही है ये बुखारी में भी है, ये तिरमिजी में भी है, ये नसई में भी है, ये कुरान के फला पारे में है। इसे अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखने का काम किया है। ऐसे ही जब सहाबा हदीस बयान करते तो कहते इस हदीस को मैंने भी सुनने का काम किया और मेरे फला साथी ने भी आका से इस हदीस को सुनने का काम किया है। अब एक हदीस को हम तक पहुंचाने के लिए अबू अयूब अंसारी ने ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत बड़ा सहाबी हूँ, मेरे घर आका ठहरे थे, मुझसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं, मैं अकेले ही बयान कर दूंगा। नहीं, बल्कि ऊंटनी पे सवार होते हैं, मदीने से मिस्र की दूरी को देखें, मिस्र का सफर इसलिए करते हैं सिर्फ एक हदीस हम तक मजबूती से पहुंचाने के लिए। आज 1 घंटे की बात आप तक पहुंचती है, आप दिल में कितनी जगह देते हैं ये हमें तो पता नहीं है। आपका पीर आप तक दीन की बातें पहुंचाता है, आप कितनी जगह देते हैं ये हमें पता नहीं है। उलमा आप तक दीन की बातें पहुंचाते हैं, आप अपने दिल में कितनी जगह देते हैं ये तो पता नहीं है, मगर सिर्फ एक हदीस आप तक कैसे पहुंची है जरा इसे सुनिए, फिर सीने पे हाथ रख करके गौर कीजिएगा। आज सारा सिस्टम मौजूद है, पढ़ने के लिए निसाब, पढ़ाने के लिए उलमा, पढ़ाने के लिए मुहद्दिसीन, पढ़ने के लिए किताबें, एक ही छत के नीचे इल्मे फिकह भी है, इल्मे तफसीर भी है, इल्मे हदीस भी है, हिफ्ज भी है, क़रात भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, साइंस भी है, तारीख भी है, ज्योग्राफी भी है। पढ़ाने वाले मुहद्दिस भी हैं, मुफक्किर भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। फिर भी कौम की हालत ये है, हम जहालत के अंधेरे में दिन ब दिन चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आइए जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, सिर्फ एक हदीस हम तक मजबूती के साथ पहुंचाने के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी अपनी ऊँटनी पर सवार होते हैं, मुसलसल उस बुढ़ापे के आलम में सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके मिस्र पहुंचते हैं। वालिये मिस्र की बारगाह में हाजिर होते हैं। वालिये मिस्र ने जब देखा हजरत अबू अयूब अंसारी आए हैं, इस्तकबाल किया, कहा हुजूर आप हमारे बड़े हैं, हमारे अजीज हैं, आका ने आपसे प्यार किया है, आपका आना मिस्र में कैसे हुआ? हजरत अबू अयूब अंसारी ने ये नहीं कहा ऐ वाली मिस्र मैं तेरे पास दौलत और सरवत के लिए आया हूँ। कहा सुनो, हजरत उक़बा इब्ने आमिर के पास एक हदीस है, मैंने भी उस हदीस को सुनने का काम किया है। इस हदीस का एक रावी मैं हूँ और दूसरे रावी हजरत उक़बा इब्ने आमिर हैं। मुझे तुम एक ऐसा आदमी दे दो जो उक़बा इब्ने आमिर के घर तक पहुँचा दे। मुझे महल में ठहरने की जरूरत
नहीं है, तेरे खजाने और हुकूमत की जरूरत नहीं है। वाली मिस्र ने फौरन एक आदमी का इंतजाम किया। हजरत अबू अयूब अंसारी उकबा इब्ने आमिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? कहा मैं अबू अयूब अंसारी मदीने से आया हूं। उकबा इब्ने आमिर सुनते हैं, फौरन बाहर निकले, गले लगाया, घर ले गए। कहा अबू अयूब कैसे आना हुआ? कहा मैं उस हदीस के लिए आया हूं जिस हदीस का एक तन्हा मैं रावी हूं। मैंने सुना है आपने भी ये हदीस आका से सुनी है। कहा हाँ बताओ वो हदीस क्या है? कहा वो हदीस ये है कि अगर कोई मुसलमान, कोई साहबे ईमान किसी मोमिन के ऐसे ऐब पर पर्दा डाले जिसे बयान कर दिया जाए तो समाज में उसकी रुसवाई हो, तो कल बरोसे महशर अल्लाह ताला उसके ओयूब पर पर्दा डाल देगा। हजरत उकबा इब्ने आमिर सुनते हैं, कहते हैं हाँ आका ने ऐसे ही फरमाया है। मैंने भी इस हदीस को सुनने का काम किया है। इतना सुना, फिर वहां से ऊंटनी पे सवार हुए मदीने पलट गए। कई महीने का सफर किया इस हदीस के लिए, इस हदीस के लिए जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दुनिया में अगर कोई मोमिन किसी मोमिन के ऐसे ऐब पर पर्दा डाले जिसे समाज में बयान किया जाए तो मोमिन की रुसवाई हो जाए, अगर तुमने पर्दा डाल दिया तो कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हारे अयूब पर पर्दा डाल देगा, तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन आज कौन पर्दा डालने को तैयार है? इमाम की शिकायत चाय की होटलों में, भाई की शिकायत चाय की होटलों में, पड़ोसी की शिकायत चाय की होटलों में। जहां हम बैठे हैं लोगों के अंदर ऐब नहीं हो तो भी ऐब को बयान करते हैं, ऐब हो तो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। आज के जलसे से पहला पैगाम ये लेकर जाएं कि आज के बाद हम किसी मोमिन के ऐब को बयान करने वाला नहीं बनेंगे, बल्कि उसके ओयूब पे पर्दा डालने वाला बनेंगे। आपको इस्लाह करने की जरूरत है, तन्हाई में उससे मिलिए, उसकी निशानदेही कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद ये तो समझ में आ रहा है, मगर जालिम की मदद कैसे हो? कहा मजलूमों की मदद इस तरह करो कि जालिम, मजलूमों की मदद इस तरह करो कि कोई जालिम उस पे जुल्म न कर सके, और जालिमों की मदद इस तरह करो कि जालिम जुल्म करने से रुक जाए। इस हदीस को सुनने के बाद बड़े बड़े ईसाई पादरी ईमान ले आए। इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा मजहब है, लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन आपकी निगाहों के सामने है। ऐ कुरान तू बता, इंसान आज समाज में इज्जत हासिल करना चाहता है, हर शख्स चाहता है इज्जतदार बन जाए। बेटियां चाहती हैं इज्जत मिले, बच्चे चाहते हैं इज्जत मिले, बूढ़े चाहते हैं इज्जत मिले। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तालीम हासिल करोगे अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। यही वजह है जब कोई बच्चा पढ़ता है कौम का इमाम बनता है, कोई पढ़ता है समाज में हाफिज कुरान बनता है, कोई पढ़ लेता है तो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनता है। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। चाहे मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े। याद रखिएगा, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज व ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद है जिंदगी में इनकलाब आ जाए, समाज में अच्छाई आ जाए, लोगों का दिल अच्छा हो जाए, लोगों की निगाहें अच्छी हो जाए, माशरा पाकीज़ा हो जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है डिग्रियों की बहुत बड़ी गेठरी सर पर हो और इंसान शराब खाने में नजर आए। तालीम की बहुत सारी डिग्रियां हमारे मोबाइल में मौजूद हों, हमारे पास मौजूद हों, हम जना के बाजार में नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम जुआ खेलते हुए नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम सूद खाते हुए नजर आए। हमारे पास डिग्रियां बहुत हों, हम अपने जिस्म का सौदा करते हुए नजर आए। आज हम जिस समाज में जिंदा हैं,
तालीम के बड़े बड़े इदारे हैं, यूं समझे कि तालीम की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। पहले तालीम के लिए बहुत माथा पेची थी। साहब मुहद्दिसीन और उलमा फरमाते हैं जिसे इल्म हासिल करना हो वो लोहे की जूती पहन ले ताकि पूरी जिंदगी चलता रहे और लोहे की जूती घिसने न पाए। मगर आज तो आपके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े मदारिस है, बड़े बड़े मकातिबे फिक्र हैं, जहां चाहें आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। मगर क्या वजह है? आज बच्चों के पास वो पोजीशन नहीं है। आज हमारी बेटियां समझती हैं शायद फैशन ही सबसे बड़ी बहुत तरक्की है। आज हमारी कौम के नौजवान समझते हैं 4 अंगूठियां पहन लेना ही समाज में तरक्की है। आज हमारी समाज का पढ़ा लिखा अमीर तबका समझता है गले में मोटे मोटे सोने का चैन हो, 4-5 अंगूठियां हो, लंबी जुल्फे हो, बुलेट पे बैठ जाएं, समाज में हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कोई नहीं है। हमारे पास फॉर्च्यूनर हो, वीआईपी कार हो, और लड़कियां भी समझती हैं हमारे पास बेहतरीन फोन हो और जिसके जरिया हम हर वक्त सेल्फी लेते रहे। जाने के लिए कॉलेज में बेहतरीन स्कूटी मौजूद हो, ऐशो इशरत के लिए रात के शराब और शबाब का बाजार गर्म हो, शायद हम दुनिया में तरक्की कर गए। अरे तरक्की तुमने क्या की? तरक्की तो उन्होंने की जिन्होंने टूटी हुई चटाई पर मदीने में बैठकर मुस्तफा जाने रहमत से तालीम हासिल की, और आधी दुनिया से ज्यादा पर तन्हा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हुकूमत की। जमाने को अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारा चश्मा नारा लगाने लायक नहीं है, ठीक है? बैठो इत्मीनान सुकून के साथ। मैं चाहता हूं कि दम थोड़ी सी मुख्तसर में मूड बन जाए, है ना? आज क्या चाहत, आज का माशरा क्या है? बाप भी बैठ करके फिल्म देख रहा है, बेटा भी बैठकर फिल्म देख रहा है, माँ भी बैठ करके एक तरफ मोबाइल पे सीरियल प्रोग्राम देख रही है, बेटी भी बैठकर देख रही है। समाज माशरा इतना बिगड़ गया कि आज लोग अच्छाई के तरफ जाने का कहां नाम ले रहे हैं। जो ही ईद का दिन आता है, उड़ीसा में सुनने के बाद शर्म, आज का नौजवान चांद रात के रोज, वो रात इबादत की रात है, वो रात रियाजत की रात है। मुस्लिम नौजवान चांद देखने के बाद डीजे लगाता है, गाना बजाता है, पूरी रात डांस करता है, उसके बाद समाज में जाकर के मारा पीटी करता है। ये हमारा आज का माशरा है। तू सोचता है 10,000 का लिबास पहन लिया हमारी ईद हो गई, 5,000 का जूता पहन लिया हमारी ईद हो गई, बेहतरीन चश्मा लगा लिया हमारी ईद हो गई, 4-5 अंगूठियां पहन लिया हमारी ईद हो गई। अरे पूरी दुनिया पे हुकूमत की बात मत करो, आज तो गांव का एक प्रधान भी हो, वार्ड कमिश्नर भी हो, तो छोटी गाड़ी पे नहीं बड़ी गाड़ी से चलता है, चश्मा वीआईपी हो, सारा चीज अब वो हलाल से आए या हराम से आए इसकी फिक्र नहीं है। मगर जिसने आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत की हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। ईद का दिन है, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, अपने बेटे को सीने से लगाया है, पूछा है शहजादे मुझे तेरा लिबास देखकर रोना आ गया है। साहब ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है जिन्होंने बोसीदा और फटा हुआ लिबास पहन रखा है, ईदगाह जाने की तैयारी है, अमीरुल मोमिनीन के शहजादे हैं, बादशाह इस्लाम के शहजादे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन के लड़के हैं। होना तो ये चाहिए था वीआईपी सुर्ख ऊंट पर सवार होते, कीमती जोड़ा पहनते, सर पे बेहतरीन अमामा होता, फिर उसके बाद ईदगाह की तरफ जाते ताकि लोग देखते तो कहते खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आ रहा है। मगर जिस्म पे फटा हुआ लिबास है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। हजरत उमर ने सीने से लगा लिया, बेटा आज तेरा लिबास देखकर मुझे रोना आ गया। ए बेटा तू ईदगाह जाएगा, तुम्हारी हम उम्र बच्चे नए नए लिबास पहने होंगे। ए बेटा कहीं तू कबीदा खातिर तो नहीं हो जाएगा, कहीं तेरे आंखों में आंसुओं के कतरात तो नहीं आएंगे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साहबजादे ने कहा, बाबा जान अगर लिबास चमकीला हो और माँ बाप हमसे नाराज हो तो उस लिबास का क्या फायदा। मैंने सुना है जिस शख्स से उसके माँ और बाप
राजी होते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाता है। बाबा जान आप राजी हैं तो मेरी ईद इसमें नहीं कि मैं कीमती लिबास पहनूं, आपके बेटे की ईद तो इसमें है कि मेरा बाप उमर मुझसे राजी हो जाए। मेरा बाप उमर मुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तकरीबात उर्से मुकद्दस हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने माँ को कितनी बार राजी किया, आपने अपने बाप को कितनी बार राजी किया? आपका माहौल तो ये है कि आपकी बूढ़ी माँ रमजान में फोन लगाती है, बेटा 15 रमजान गुजर गए हैं, ईद का दिन आने वाला है, बेटा कुछ पैसा भेज देता तो तेरी माँ तेरे बाबा के लिए दवाइयाँ लाती, सेवैया लाती, कपड़ा बनाती। बेटा तेरी एक बहन भी गरीब है, उसके ससुराल में बड़ी गरीबी है, उसे कुछ पैसे भेज देती। आज का बेटा फोन पे कहता है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, तुम माँ बाप की बारी आती है तो कहते हो बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बता कुरान के करीब जा, कुरान सिर्फ रखने वाले न बनो बल्कि कुरान को पढ़ने वाला बनो। सिर्फ मुरीद होना जरूरी नहीं है बल्कि बुजुर्गों की सोहबत से फायदा हासिल करना जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ सरकारे सुरकाही का मजार पहले है या उन्होंने जो दरसगाह बनवाया वो मदरसा पहले है? आप बताएं, बुरा ना मानिएगा, पहले मजार है या